बेटा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परी लोक से बाहर निकाला था, वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी, अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिम्नासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी। तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? लगता है तिम्नासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था, और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या? श्राप? कैद? किसने उसे श्राप दिया है? और कैद में कहाँ पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा? मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तुम कहाँ की बात कर रही हो? किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था। और वो बरसों से वहाँ कैद में है। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उससे परीलोक से बाहर नहीं निकालती, तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को काल लोक से बचा के लाओ। हाँ, मैं जाऊंगी काल लोक। मैं बचाऊंगी उसे। मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आओ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं काल लोक से भागकर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो। उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है, और मैं आपके दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है, और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो।
बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान, अरे एक ही टुकड़ा लूंगा। बस कुछ ही पल और बाल परी सीधा काल लोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, ट्रे टूट गई। कैसे टूटी है? ये शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान। तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ? तुम खुशी को बचाओगे या खुद को? मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देव, माफ कर देना बेटा, तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी, माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ट्रे का क्या है? हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से। नमस्ते। अगर मैं दिवाली के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम भाऊ मुझे गोश्त आएगा। अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम भाऊ ऐका माझी गोश्त ऐका आधी। मैं आपको हर महीने टाइम पे किस्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो। हाँ हाँ ठीक है, बराबर। ये बाजा गोड बाढ़ ये तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने। वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की
और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. कैसे इतनी लापरवाही कर सकती है तो खुशी? तूने सुना नहीं था क्या? कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलूं कैसे? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है, जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी। फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस स्केट कंपटीशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ, इधर आ। ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक, मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। बालवीर, देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस बस। क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ, पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी। तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता, क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया, सफल हो गया विवान। नहीं मस्ती परी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है, पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो, सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता। डांट सुन सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, ना ही मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है, सॉरी। इधर आ। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार देखकर। अरे भाई बहन तो आजकल एक दूसरे से लड़ा करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। चलो, गलती किसी की भी हो, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और विवान को पहली बार सच बोलते देखकर मैंने तुम दोनों को माफ किया। अब खुश?
छोटू, तुम तो सही में इस परीक्षा में पास हो गए। मुझे अब ये बात माँ को बतानी होगी। बस कुछ ही पल में अब बालवीर की माँ काल लोक की मेहमान होगी। बालपरी, इस कमबख्त मस्ती परी को भी अभी आना था। कहीं बाल परी ने इसे सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बालपरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। विवान ना सत्य परीक्षा में सफल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालपरी, बस एक और परीक्षा बाकी है और इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मैं ये परीक्षा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। शाबाश बालपरी, शाबाश। विवान, हाँ मम्मी। रुको नहीं, खेलने जा और अपना ध्यान रखना बेटा। आप सही कह रही। अरे, कहाँ चली गई ये मस्ती? ओ, तो ये बात है। सब कुछ सुन लिया है मैंने। बोलो, मस्ती के बारे में बताओगे या फिर मैं बताऊं? कौन मस्ती? कौन नहीं, क्या मस्ती। रुको, हरकतों के साथ ग्रामर भी गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे घर में वो ट्रे लाकर मुझे मम्मी से डांट पड़वाना, ये तुम्हारी मस्ती थी ना? हाँ? नहीं पार्टनर, वो मेरी मस्ती नहीं, मैं दिल से लाया था तुम्हारे लिए। दिल से तो सिर्फ तुम ताका झाकी करते हो मेरे घर में, टाइम पास करने के लिए। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है क्या? ओ हेलो, धरती पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ मैं ब्रो। तो धरती पर क्या करने आए हो? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाते हो। ओहो, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम पहले से ही होते हो। एक्सक्यूज मी, ना ही तुम सलमान भाई और ना ही मैं तुम्हारा फैन हूँ जो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तुम विवान के पीछे, विवान तुम्हारे पीछे। टू मच फन। टू मच फन तो तब होगा पार्टनर जब हम दोनों मिलकर बुराइयों का सामना करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी तीसरी परीक्षा लेनी होगी, माँ और मस्ती परी के साथ मिलकर। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। लेकिन बालपरी मैं जानती हूँ मस्ती परी कि इस वक्त मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है और मेरे ही जादुई शस्त्र से विवान का वीर तिलक हो पाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है।
तुम जाओ, समय रहते मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है बालपरी।